हमारे इस्लाम की नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। बाजियाँ उस रब्बे करीम की कि जिसने हमारे ऊपर माह रमज़ान और मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि हम परहेज़गार बने, नेक बने, तक़वा हमारे अंदर दाखिल हो। जैसा कि पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 183 था 184 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। इसका तर्जुमा मेरे आका आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान अपने पाकीज़ा तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जुमा कुछ यूँ करते हैं, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। गिनती के दिन हैं तो तुम में जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में यानी और दिनों में रख सकता है। अगर बीमार है या सफ़र में है, यानी सफ़र में है और सफ़र भी दुश्वार है, सफ़र भी ऐसा है कि हमें सहरी के लिए परेशानी हो सकती है, इफ्तार के लिए परेशानी हो सकती है, ठीक है, गर्मी शिद्दत की है, हम बीमार हो सकते हैं और हम अगर अमन में सुकून में तो हमें चाहिए हम रोज़ा रख लें। फिर भी अगर वो सफ़र में है यानी मुसाफिर है, सफ़र का मतलब ये नहीं कि 10 किलोमीटर सफ़र पे जाना है तो रोज़ा ही नहीं रखना है हमें, 20 किलोमीटर के सफ़र पे जाना है तो रोज़ा ही नहीं रखना है हमें, नहीं, कम से कम 3 दिन की मुसाफहत हो, यानी तकरीबन 92 किलोमीटर का सफ़र हो। 92 किलोमीटर के सफ़र से ज़ायद हम चलने के लिए निकले, 92 किलोमीटर के सफ़र के इरादे से निकले, 100 किलोमीटर के सफ़र के इरादे से निकले, तो अब हम अगर सहरी नहीं करते हैं और दिनों में रोज़ा रखते हैं तो इसकी हमें इजाज़त मेरा रब दे रहा है कि आप और दिनों में रोज़ा रख सकते हो, ठीक है। सफ़र में हैं हम या बीमार हैं, बीमार भी ऐसा नहीं कि हमें ज़रा सी खांसी आई और हमने रोज़ा छोड़ दिया, हमें ज़ुकाम हुआ, ज़ुकाम में हमने रोज़ा छोड़ दिया, नज़रे में हमने रोज़ा छोड़ दिया, या हमें ज़रा सा बुखार आया हल्का फुल्का हमने रोज़ा छोड़ दिया, नहीं। बीमार जैसे कि बीमारी होनी चाहिए से कहें कि भाई बीमार है बंदा, उसे रोज़े रखने की, रोज़ा अगर रखता है तो बीमारी बढ़ने का अंदेशा है या दवा उसे लाजमी 3 टाइम लेनी है तभी उसकी बीमारी ठीक होगी, ऐसी बीमारी है। और बेशुमार ऐसे भी देखे गए हैं कि सख्त बीमार होते लेकिन फिर भी रोज़ा रखते हैं, ऐसे भी आशिकान रसूल आशिक रोज़ा हैं, तो और दिनों में रख सकते हैं वो। और जिन्हें इसकी ताकत ना हो वो बदले में एक मिस्कीन का खाना दे, यानी इतना कमज़ोर है या इतना ज़ईफ़ हो चुका है शख्स की कमज़ोरी के बाइस वो रोज़े नहीं रख सकता है, तो वो एक मिस्कीन का खाना दे, एक मिस्कीन का खाना खिला दे और मिस्कीन को दे, गरीब को दे, वाकई में जो मिस्कीन हो, शरई मिस्कीन हो उसे दे, यानी जिसने सुबह में खा ली तो शाम का पता नहीं, या गरीब वो गरीब के जो मालिक निसाब ना हो, ठीक है, यानी तकरीबन 52 तोला चांदी का, यानी इतना माल ना हो उसके पास कि जिससे सारी जितनी भी चीज़ें उसके पास, जो पैसा रखा हुआ है, जो थोड़ी बहुत चांदी रखी हुई है या थोड़ा बहुत जो भी कारोबारी उसका सामान रखा हुआ है, औजार अलग चीज़ है, कारोबार में बेचने वाला सामान और होता है वो और चीज़ है, ठीक है। खैर ये मसाइल की गुफ्तगू है जिसकी जानिब अभी जाना नहीं है हमें, हमारी गुफ्तगू और जानिब चल रही है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बेचने के बाद, यानी जो सामान उसने बेचने के लिए ख़रीदा था वो सामान भी उसने बेच दिया, जो पैसे थे वो भी, जो चांदी थी वो भी, सब मिला करके तकरीबन 52 तोला चांदी अगर बैठती है तो 52 तोला चांदी का मालिक अगर हो जाता है तो वो गरीब नहीं है, या 52 तोला चांदी से भी कम उसके पास है
یعنی تھوڑا بہت پیسہ ہے یا تھوڑی بہت چیز اس کے پاس پڑی ہے، وہ غریب ہے، ٹھیک ہے، تو غریب و مسکین، ٹھیک ہے نا، ان کو ایک دن کا کھانا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ یعنی ساری چیزیں بتلا دی کہ ان چیزوں کی بھی مذہب اسلام اجازت دے رہا ہے، میرا رب اجازت دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر تم جانو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اگر تم تھوڑی وہ تکلیف برداشت کر سکتے ہو تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، روزہ رکھو، بہتر تو یہی ہے۔ پھر اگر کوئی ہمیں پریشانی ہے تو ان کی صورتحال بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے روزہ نہ چھوڑیں، ہم علماء اکرام سے رابطہ کریں، مفتیان اعظام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر مفتیان اعظام ہمارے علاقے میں نہیں ہے تو امام صاحب تو ہوں گے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ موبائل ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کسی نہ کسی سے، کسی عالم دین کا نمبر لے کے، کسی مفتی صاحب کا نمبر لے کر کے، جو علماء اہل سنت ہو ان کا نمبر لے کے ہم ان سے رابطہ کریں، اپنے روزوں کے یا روز مرہ کے مسائل، ان سے مسائل کے جو حل ہیں ان سے ہم نکالیں، یعنی ان سے ہم سوال کریں جس کا ہمیں جواب انشاءاللہ امید ہے صحیح معنوں میں ملے گا۔ ہمیں علماء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی چلانی چاہیے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زائد نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ، رمضان المبارک کے انشاءاللہ فیضان کے ساتھ ساتھ مسائل بھی معلوم ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔